तो हमें एक डायमंड शेप का पैटर्न देखने को मिला है ना। अब इस पर आप देख पाओगे दोस्तों कि हम टारगेट क्या लेते हैं, डायमंड का जो साइज़ होता है वही हमारा टारगेट होता है। तो डायमंड का साइज़ दोस्तों हमारा स्वागत है दोस्तों आपका मनी बुल में। दोस्तों आज हम जानेंगे डायमंड पैटर्न्स के बारे में। इसे डायमंड बॉटम पैटर्न्स भी बोला जाता है और इसके ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है कि यह कौन सा पैटर्न होता है, बुलिश या बेयरिश। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ जानेंगे हम इसके चेक पॉइंट्स, सिग्नल स्टैंड पॉइंट्स, साइकोलॉजी और कुछ जानेंगे हम स्टडी एग्जांपल्स, जिसमें हम देखेंगे कि पैटर्न्स किस तरह से काम करता है और कब यह ब्रेकआउट देता है और कितना हमें टारगेट रखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आइए जानते हैं पहले दोस्तों इसके डिफिनेशंस। तो इसमें डिफिनेशंस क्या बोलता है दोस्तों कि अ डायमंड बॉटम पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट इंडिकेट ए पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम ए डाउन ट्रेंड। द पैटर्न टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन दैट फॉर्म ए डायमंड शेप with a series of lower highs and higher lows forming within the diamond. The breakout occurs when the price closes above an upper trend line, confirming the reversals. Note that a diamond bottom pattern sometimes can act as a bearish continuation pattern. तो इस पर क्या देखते हैं दोस्तों कि जो डायमंड बॉटम पैटर्न होता है उसमें हमें उस पैटर्न के फॉर्मेशन से पहले लोअर हाई, हायर हाई और फिर लोअर हाई और फिर हायर हाई कैसा दिखता है हमें ट्रेंड। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि हायर लो, उसके बाद फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, ऐसा कुछ हमें ट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम सारे रैली को हम जब एक ट्रेंड लाइन से मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो हम पाएंगे कि एक डायमंड शेप का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिसमें हमें पता चलता है कि एक डायमंड शेप पैटर्न है। बाकी डिपेंड करते हैं दोस्तों कि ये किस और ब्रेकआउट दे। अगर ये अप साइड की ओर ब्रेकआउट देती है तो ये बेयरिश डायमंड पैटर्न बोला जाता है, और अगर ये डाउन ट्रेंड की ओर ब्रेकआउट दे तो ये बेयरिश डायमंड पैटर्न बोला जाता है इसे। ओके, जिसमें हम टारगेट क्या लेते हैं दोस्तों, डायमंड का जो साइज होता है वो हमारा टारगेट होता है और वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। ये देखिए है ना, इसे हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे दोस्तों और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि यह डायमंड पैटर्न किस तरह से काम करता है। ओके, अब आइए जानते हैं दोस्तों हम इसके चेक पॉइंट्स। तो इसके चेक पॉइंट्स क्या क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इसके हम इस पैटर्न को ना समझ पाएंगे और ना ही इसके ब्रेकआउट को समझ पाएंगे। तो चेक पॉइंट्स क्या बोलता है दोस्तों, पॉइंट 1, द पैटर्न फॉर्म्स आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, है ना, पैटर्न का फॉर्मेशन कब होता है, डाउन ट्रेंड के बाद। पॉइंट 2, द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन फॉर्मिंग ए डायमंड शेप, है ना। तो क्या है, इस पैटर्न का फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स के द्वारा, है ना, जो डायमंड शेप की होती है। Point 3, the pattern includes a series of lower high and higher lows within the diamond. तो इस पर क्या देखने को मिलता है हमें, लोअर हाई, हायर लोज, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अभी हम बैक टेस्टिंग करेंगे दोस्तों और इस चीज़ को भी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ओके, पॉइंट 4 क्या बोलता है दोस्तों, द प्राइस मस्ट ब्रेक आउट एबव द अपर ट्रेंड लाइन टू कन्फर्म द रिवर्सल, है ना। तो प्राइस को क्या मस्ट ब्रेकआउट होना चाहिए, प्राइस का जो ब्रेकआउट होना चाहिए मस्ट अपर साइड होना चाहिए, तो कन्फर्मेशन के लिए, है ना, क्या रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। अब जानते हैं हम इसको दोस्तों सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स। तो सिग्नल स्ट्रेंथ पॉइंट्स में दोस्तों हम जानेंगे कि इसके क्या सिग्नल्स है जिसमें हम ब्रेकआउट ले सकते हैं और इस डायमंड का पहचान कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट 1 बोलता क्या है दोस्तों कि डायमंड बॉटम पैटर्न परफॉर्म्स वेल इन बुलिश मार्केट। तो क्या है, बुलिश मार्केट में अच्छा ये काम करता है, मतलब कि अगर मार्केट ट्रेंडी हो, है ना, पूरा डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड हो, ऐसा ट्रेंडी मार्केट में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। फिर क्या बोला गया दोस्तों, पॉइंट 2,
द पैटर्न टेंड्स टू बी मोर रिलायबल व्हेन द प्राइस हैज टेंड्स डाउन ट्रेंड फॉर द लॉन्गर पीरियड, है ना। पॉइंट 2 क्या बोलता है दोस्तों कि लॉन्गर पीरियड में अगर डाउन ट्रेंड हो तो उस स्थिति में ये या अच्छे से काम करता है। वही चीज़ बोला गया दोस्तों डाउन ट्रेंड रैली में। पॉइंट 3 क्या बोलता है, द पैटर्न इज मोर इफेक्टिव ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो अगर लंबे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं जैसे कि 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो उस स्थिति में हमें दोस्तों यह पैटर्न अच्छे से काम करते हुए हमें दिखता है। पॉइंट 4 क्या बोलता है, ब्रेकआउट डेट अकर्स ऑन हाई वॉल्यूम टेंड्स टू बी मोर रिलायबल। तो ब्रेकआउट के समय अगर हमें हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है ना, तो पैटर्न मोर रिलायबल होता है। अब देखोगे जैसे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट है, तो जब वॉल्यूम हम देखेंगे दोस्तों, तो वॉल्यूम के टाइम पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हाई दिख रहा है, तो ये ज़्यादा रिलायबल पैटर्न इसे माना जाता है। पॉइंट 5 क्या बोलता है, द पैटर्न इज मोर इफेक्टिव देन accompanied by as bullish divergence on the RSI। पॉइंट 5 क्या बोलता है कि RSI में तेज़ी से विचलन के साथ क्या पैटर्न ज़्यादा अच्छे से काम करता है, मतलब जब बुलिश डाइवर्जेंस हो उस स्थिति में यह पैटर्न अच्छे से काम करता है। अब साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर ना करें दोस्तों और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना आपको मार्केट में ट्रेड लेना बेकार है ना। क्योंकि विदाउट नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी आप कुछ नहीं जानते मार्केट में। तो साइकोलॉजी क्या बोलता है दोस्तों, द डायमंड बॉटम पैटर्न इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट सजेस्ट दैट द सेलिंग प्रेशर हैज डिमिनिश्ड एंड बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो क्या है कि ये पैटर्न शो करती है कि जो सेलर प्रेशर है वो डिमिनिश्ड हो रही है और बायर्स क्या है टेकिंग कंट्रोल अपना कर रहे हैं मार्केट पे। द पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस फॉर्म्स टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स। टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स से ही इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, विथ ए सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड हायर लोज विद इन द डायमंड, विथ ए सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड हायर लोज। ऐसा कुछ फॉर्मेशन के साथ बाद हमें पैटर्न को देखने को मिलता है। As the price continues to move within the diamond, the trend range become narrows and eventually the price break out above the upper trend line, signaling a potential reversal, है ना। तो उसके बाद क्या है हमें देखने को मिलता है कि प्राइस डायमंड शेप के पैटर्न में अप डाउन हो रही है। उसके बाद अपर ट्रेंड लाइन पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलती है और उस ब्रेकआउट के बाद हम पोजीशन लेते हैं और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलती है। रिवर्सल बोले तो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिली। ओके, अब हम जानते हैं इसके कुछ स्टडी एग्जांपल्स। तो स्टडी एग्जांपल्स क्या बोलते हैं दोस्तों, लेट्स स्टडी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर डायमंड बॉटम पैटर्न। तो कुछ स्टडी एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो इन द एबव एग्जांपल शोन इन फिगर, द स्टॉक प्राइस फॉर्म्स ए डायमंड बॉटम पैटर्न आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद हम एक डायमंड शेप का पैटर्न बनते हुए देखते हैं। द पैटर्न इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड हायर लोज। तो इसमें कुछ नहीं रहता है, बस एक लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, ऐसा कुछ लोअर हाई हायर लो ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमें। एंड द प्राइस ब्रेक आउट एबव द अपर ट्रेंड लाइन। फिर क्या प्राइस ब्रेक करता है अपर ट्रेंड लाइन को, confirming the reversals, the price then continues to trend higher, providing a profitable opportunity for traders, है ना। इसके बाद क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद हम एक अच्छा रिवर्सल देखने को हमें मिलता है जो बायर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेंड लेने को या फिर पोजीशन लेने के लिए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे दोस्तों डायमंड पैटर्न्स के बारे में। अब जानते हैं हम इसके बैक टेस्टिंग करके कि क्या पैटर्न सही से काम करता है या नहीं। आगे दोस्तों हम निफ्टी 50 के चार्ट में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड रैली के बाद एक डायमंड शेप का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, है ना।
उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, और वो भी अच्छा खासा अप ट्रेंड। तो दोस्तों देखते हैं कि यह डायमंड शेप किस तरह से बनता है। तो क्या इसका पहला ट्रेंड लाइन हो गया दोस्तों, ये इसका पहला ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह से। दूसरा ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे है। फिर नीचे से पहला ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ से है, और दूसरा ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ से है। इसको अगर बढ़ाते हैं आगे और, तो हमें एक डायमंड शेप का पैटर्न देखने को मिला है ना। अब इस पर आप देख पाओगे दोस्तों कि हम टारगेट क्या लेते हैं। डायमंड का जो साइज़ होता है वही हमारा टारगेट होता है। तो डायमंड का साइज़ दोस्तों हमारा अगर सेंटर से ले तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डायमंड का साइज़ है, और वही हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों ब्रेकआउट के बाद से। तो ब्रेकआउट के बाद से दोस्तों आप देखोगे, आप देखोगे क्या टारगेट कैसे अच्छे से कवर करता है। तो ये देखिए मात्र 3 ही कैंडल में हमारा टारगेट मिल गया है ना। तो ये इसका पहला टारगेट हुआ दोस्तों, और ये इसका सेकंड टारगेट देखोगे आप। सेकंड टारगेट क्या है, इसमें 3-4 टारगेट भी मिला हो तो अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिला, मतलब अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला है ना। तो ये चीज़ है इस पैटर्न में दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्या इसमें वॉल्यूम सही से काम किया है कि नहीं। तो वॉल्यूम में देखोगे दोस्तों कि ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम में कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। पर हाँ, जहाँ से प्राइस अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है ना, प्राइस में अप ट्रेंड होना स्टार्ट हुआ है, जब देखोगे प्राइस में अप ट्रेंड होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा हमें देखने को मिला एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट में। जब देख पाओगे कि ब्रेकआउट के कंपेयर से ज़्यादा अच्छा हमें वॉल्यूम अप ट्रेंड स्टार्टिंग से मिला है ना, जहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ इसके सिग्नल पॉइंट्स हैं दोस्तों, और इसके टारगेट लेने का तरीका है कि अगर इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो हमें टारगेट कैसे लेना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, अगर कुछ खामी रह गई है दोस्तों तो वो भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम हौसला मिलती रहे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।